किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधुनिक खेती पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल की बुआई के बाद किन उन बातों का ध्यान रखें कि जिससे कि अच्छी उपज प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के लगभग 21 से 22 दिन बाद हमको सिंचाई करनी है और याद रखना है कि सिंचाई चाहे हम ऐसे साधारण विधि से करें या फिर फव्वारा विधि से, लेकिन जल भराव की अधिक समस्या न हो, क्योंकि जल भराव की अगर ज़्यादा समस्या हुई, खेत में पानी ज़्यादा भर गया तो फसल हमारी बर्बाद हो सकती है, पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और उसमें नाइट्रोजन की कमी भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बहुत हल्की करनी है। किसान भाइयों, अगर आपका खेत बलुई दोमट मिट्टी का है तो आप सिंचाई 21 से 22 दिन में, और अगर भारी मिट्टी है तो 25 दिन में भी आसानी से कर सकते हैं। वो जो नमी के हिसाब से आप सिंचाई करेंगे। प्रति हेक्टेयर 70 कुंटल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो पहली सिंचाई के बाद ऐसे कौन से चीज़ें हम अपनाएं कि जिससे हमको उपज लगभग 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो, उन पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी जानकारी, नई नई तकनीकी हम आप तक पहुँचाते रहें। साथियों, जितनी ज़रूरत हमको अपनी फसल की देखभाल की पूरे समय में पड़ती है, उतनी या उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत केवल 1 महीने में के बाद जो फसल होती है, खासकर 21 दिन से लेकर 40 दिन के बीच फसल की अगर हम अच्छी देखभाल कर लें तो हमको फसल में बहुत अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। जो हम 70 और 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं, वो उपज हमको आसानी से प्राप्त हो सकती है। किसान साथियों, 70 कुंटल से अधिक उपज प्रति हेक्टेयर पाने के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम फसल में जो पहली सिंचाई करें 21 से 23 दिन के बीच। अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो 21 दिन में, और भारी मिट्टी है तो 23 दिन में करेंगे। उसके बाद यूरिया का छिड़काव करना है, 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़, और उसमें 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, क्योंकि शुरू में हम DAP देते हैं तो उसमें पोटास नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम म्यूरेट ऑफ पोटास देंगे। और दोनों को मिलाकर 40 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से मिलाकर छिड़काव करेंगे। किसान साथियों, अगर हमने शुरू में जिंक नहीं दिए तो 5 किलोग्राम मोनो जिंक प्रति एकड़ की दर से हम छिड़काव करेंगे। इन सब के छिड़काव करने से हमारी फसल अच्छी तरीके से तैयार होगी और उसमें अच्छे कल्ले निकलेंगे। किसान साथियों, पोटास गेहूँ के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटास से कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, और जब जड़ें मजबूत होंगी तो कहीं न कहीं इसकी फसल को गिरने से रोकेगा, और गेहूं की फसल के गिरने से बहुत ज़्यादा जो उपज का नुकसान होता है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं खासकर पहली सिंचाई के बाद, उनमें पोषक तत्वों के साथ साथ हम सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखें। और खरपतवार नाशी जो हम डालेंगे, वो याद रखेंगे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हमेशा 30 दिन के पहले ही मर सकते हैं। अगर 30 दिन के बाद आपने 2,4-D या दूसरे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी डाले तो उनका असर फसल पर ज़्यादा होगा, खरपतवारों का पर कम होगा। तो इसीलिए अगर खरपतवारों की समस्या है तो बुआई के 30 दिन के अंदर ही उसमें हम अप्लाई कर देंगे, जो भी 2,4-D या दूसरे भी खरपतवार नाशी डालेंगे। किसान भाइयों, ये जो आप कल्ला सामने देख रहे हैं, ये 28 दिन की फसल का है, जिसमें अभी 9 कल्ले दिख रहे हैं सामने, और बहुत अच्छे इसमें कल्ले निकल रहे हैं। इसमें यूरिया और पोटास दोनों चीज़ें डाली जा चुकी हैं पहली सिंचाई के तुरंत बाद, और देखिए इसमें बेहतरीन जड़ें निकल रही हैं। गेहूं की जड़ें लगभग 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की गहराई तक जाती हैं, जो कि बहुत अच्छे ज़मीन में पकड़ बनाती हैं। देखिए किसान साथियों, कितनी अच्छी जड़ें इसमें निकली हैं। इसमें जो मूसला जड़ होती है, क्राउन जड़, उसका काम पहली सिंचाई के बाद ख़त्म हो जाता है। फिर इसकी ढेर सारी सहायक जड़ें निकलती हैं, जो कि फिर अपना काम शुरू करती हैं और अधिक उत्पादन के लिए ये उत्तरदायी होती हैं। तो अच्छी उत्पादन के लिए लंबी बाली, अधिक कल्ले, मोटा दाना, ये सब पैरामीटर होते हैं, और ये सब आपको तभी मिलेंगे जब आप पहली सिंचाई के बाद खाद एवं उर्वरक का विशेष ध्यान रखेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।